आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 9 पॉइंट क्या है 4 है। और हमने जो ये वीडियो रिकॉर्ड किया है ये पुराने वाले बुक के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया है। कोई बोलेगा सर आप पुराना बुक से क्यों रिकॉर्ड किए जब नया बुक आ चुका है। कि देखिए नए वाले बुक में ना बहुत सारे चीजों को डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो हमारी ये क्या क्या ख्वाहिश थी कि कुछ चीजों को हटा तो दिया गया है लेकिन उसका यूज है, उसके बिना आगे समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हमने सोचा पुराने बुक के अनुसार सारी बात बताई जाए। आपके लिए भी अच्छा है कि आपको सारी बात सीखने का मौका मिल रहा है। इस बात का खुशी है कि नहीं है? हाँ, इस बात का ये दुख नहीं होना चाहिए कि सर क्यों क्या। अच्छा चलिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। क्या पढ़ने वाले हैं? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सर ने आपको बताया था कि सबसे पहले तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना सीखे थे। फिर हमने बताया था कि कोई एक कर्व का इक्वेशन दे दिया और बोला ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब आपको ये चेक करना था वो उसका है या नहीं। फिर आपने अगले एक्सरसाइज में देखा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, सही बात है। अब बोला डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या करना है? और यही टाइप का क्वेश्चन 60-70% है, सब यही है, हर जगह मिलेगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी में बेटा सबसे पहला मेथड हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। आप गौर कर रहे होंगे जब से ये एक्सरसाइज आया सर ने इसमें थ्योरी नहीं बताया, हर एक्सरसाइज के साथ ही थ्योरी भी आया क्योंकि इसमें कोई ज्यादा लॉजिक ही नहीं है, थ्योरी ही नहीं, बस सीधा काम का बात। जैसे पहला क्वेश्चन, ठीक है सर बिना थ्योरी का क्या हमें टेंशन का ही ले रहा है हमें ना। चलिए ठीक है सर, इसमें ना आपको कह रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल का मतलब एक्स वाई ऐसा हो गया, सेपरेबल का मतलब अलग अलग। तो आप अपने दिमाग में ये रखो कि वाई वाले को अलग कर लेंगे और एक्स वाले को अलग। क्या क्या बोले सर, फिर से बोलिए। वाई वाले को अलग और एक्स वाले को अलग। तो कहेगा सर यहाँ तो वाई अकेले ही है, कहीं कोई बात नहीं है। देखिए सारे वाई वाले एक तरफ है और एक्स वाले एक तरफ। अब बेटा आप दोनों तरफ क्या कर दो? इंटीग्रेशन। कहा सर आ गया अपना इंटीग्रेशन? कहा आ गया, ठीक है। अब बताइए dy का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला, ना गलत बात, जोर से नहीं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला। अब बताइए दो दो कटेगा कि नहीं कटेगा? साइन बाय कॉस क्या होगा? हो गया। अब आप बताइए tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है कैसे करते हैं? का यस सर, पहले उसको ना सेक में कन्वर्ट करते हैं। अब बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। कोई बता सकते हैं 1/2 कहां से आया? बहुत अच्छा। तो 2 पलट के कहा चला गया? ऊपर। बताइए कैसा लगा क्वेश्चन? फिर से पूछ रहे, समझ में आया? क्या था ये? सर वेरिएबल सेपरेबल मेथड, मतलब सारे वेरिएबल को अलग अलग कर दीजिए, मतलब वाई वाला का अलग इलाका, एक्स वाले का अलग इलाका, दोनों तरफ क्या कर सकते हैं? करना ही पड़ेगा इंटीग्रेशन। ठीक है, कुछ छोटी छोटी बात, एक्स वाले में प्लस सी लगाना है क्योंकि इंटीग्रेशन तो दोनों तरफ हो रहा है। आपके मन में आएगा हम वाई में भी तो लगा सकते हैं, लगा देंगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन जनरली किस में सी लगाया जाता है? एक्स वाले में। और इस एक्सरसाइज में हम सी के साथ बहुत छेड़छाड़ करने वाले हैं।
किसके साथ? सी के साथ मेरा मन होगा तो log सी भी लिख सकते हैं, टेन सी के सर मन का है, समय आने दीजिए, ठीक है। हाँ, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखना है कि इस एक्सरसाइज में सी अपना आदमी है, अपना आदमी समझता है। घर पे जैसे 4 गेस्ट आ गया तो 4 कुर्सी होना कंपलसरी है, फिर अब आपके लिए कुर्सी होना जरूरी नहीं, आप अपने आदमी आपको नीचे भी बिठा सकते हैं, आपको बाद में भी खिला सकते हैं, का क्यों कहते तो अपना किस बात का है, सही बात या गलत बात? इस क्वेश्चन में अपना आदमी कौन है? सी। कृपया इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आइए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 4 माइनस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब सर y वाले को इधर कर लेते हैं, और दोनों तरफ क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन। 4 को किसका स्क्वायर लिखिएगा? 2 का। तो ये फॉर्मूला हो गया, याद है? क्या याद है? साइन इनवर्स y बाई 2। यस सर, यस सर, ठीक है। साइन इनवर्स को उधर ले जाइए, क्या लिखिएगा? और ये 2 गुना हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा जोश दिखाए ना, ऐसे कैसे मजा आएगा? दो जो हो तुम ही लोग हो, तुम ही को जवाब देना है, ठीक है। अब आइए इधर, क्या लिखा है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 माइनस वाई। सर कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है? दिमाग से उड़ रहा है, कह रुक जाओ। अब बोलो, पहली बात समझ में आया? नहीं सर समझे। देखिए, dy बाई डी एक्स बराबर क्या लिखा है? 1 माइनस वाई। हम इससे ना माइनस कॉमन ले लिए, क्या कॉमन ले लिए? माइनस ले लिख देते हैं। नो टेंशन, जिंदगी में कोई टेंशन नहीं लेना है, सही है। इसको इधर ले आए, अब दोनों तरफ क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन माइनस एक्स प्लस क्या लिख दिए? लॉग सी भी लिख सकते हैं, हम सी भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? लॉग सी। हम क्या बोले? सी के साथ आप सी कोई कांस्टेंट ही ना मानते, 4 वेक्टर कांस्टेंट कुछ भी मान सकते हैं। कोई कहेगा सर हमको नहीं मानना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर आप ऐसे बनाते हो, मेरी बात सुनना ध्यान से, तब हो सकता है कि आपका आंसर ना मिलेगा, लेकिन बेटा घबराना नहीं, बनाया हुआ आपका क्या है? सही है। इसी क्वेश्चन को जब हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 9.6 में बनाएंगे तो देखना एक अलग तरीके से बनाएंगे और आंसर भी मिल जाएगा। तो सर यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कभी कभार आंसर ना मिले तो घबराना नहीं, बनाया हुआ क्या होगा? सही। कि सर ऐसा कैसे, अब आंसर ही नहीं मिलेगा तब तो हम गलत में भी कर देंगे, सही कह नहीं भाई, कुछ तो लिहाज रखेगा, नियम तो सही होना चाहिए। अब जानते हैं इसके साथ क्या कर सकता है आंसर? अब देखिए, आंसर ऐसा भी कर सकता है, आपने ऐसे लिखा ना, अब वो नालायक क्या लिखेगा? वो बोलेगा कि भैया माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं लॉग ई पे पावर एक्स। अब देखिए नाटक का सी को क्या लिख सकते हैं? लॉग सी। अब देखते चलिए कैसे नाटक करेगा। फिर बोलेगा हमने तो पढ़ा है लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है? लॉग एम बाय एन। यस सर, यस सर, हाँ ठीक है ना। अब बोला लॉग लॉग हो गया कैंसर, y माइनस 1 बराबर क्या हो गया? सी बाई पे पावर एक्स।
अब बोलिए वो -1 उधर गया तो क्या हो गया, प्लस। अब आपके किताब में ये आंसर है, समझे। तो ये आंसर मिलाने का टेक्निक कुछ ध्यान में रखिए कि अगर दोनों तरफ लॉग है तो हम भी वहां क्या लगा लेंगे, लॉग सी में। अगर दोनों तरफ 10 है तो उसमें क्या लगा लेंगे। जो भी आप लफड़ेबाजी करोगे किसके साथ करोगे, सी के साथ। आप ये नहीं कि एक दिन जोश में आके हमारा टीचर बोला कुछ भी कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आई बात का ई जो आपकी ई बेटा सही बात है, एक्स आगे आ जाएगा, लॉग ई का मान क्या हो जाएगा 1, क्योंकि बेस में ई है ना। कहिए कैसा लगा क्वेश्चन। अरे कुछ तो बड़ाई करो, नहीं सर अच्छा लगा, मजा आया, ठीक है। चलिए घबराना नहीं। देखिए हम हमेशा कहते हैं कि कोई चीज आज आप पहली बार देखें, धीरे धीरे बनाइए, सारा आइडिया आपको लग जाएगा। इतना मेहनत आप ही के लिए ना कर रहे हैं। सही है, सही है। अब क्या करना है जल्दी बोलिए, y वाले को एक तरफ, x वाले को दूसरे तरफ। तो बोलिए क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी, सेक स्क्वायर y इस 10y को आ जाओ, तुम हमारे बिरादरी का आदमी है। तुम किधर जा रहा है। अब बोलिए इधर क्या बच जाएगा, बोलिए मजा आया। अब इसको अलग बनाना है, इसको अलग, कलर वलर बदले, थोड़ा जिंदगी अच्छा लगेगा। यस सर। देखिए इसमें क्या कर दीजिए, 10y को t मानिए, तो बोलिए 10 का डिफरेंशिएशन, ये कहेगा मेरा, तुमको ना z मानते हैं। अब बोलिए 10x का डिफरेंशिएशन, अरे कह दो सही है। अब बताइए सेक स्क्वायर वाई टी वाई के जगह क्या लिखिएगा, डी टी। अब बोलिए 1/t का इंटीग्रेशन, 1/z का। अब देखिए खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलेगा, सी का उसमें भी लॉग, उसमें भी लॉग का, हमको भी दे दो लॉग। सही बात है गलत बात। अब बोलिए ये क्या हो गया, लॉग टी इज इक्वल टू लॉग सी बाय जेड। लॉग लॉग चला जाएगा, क्या बचेगा बोलिए, तो टी जेड बराबर कितना आ गया, सी। टी के जगह और जेड के जगह मान बिठा दीजिए, वही थोड़ा उल्टा लिखा गया। कैसा लगा क्वेश्चन बताइए। अब इसमें थ्योरी आपका खत्म है, इतने बात है। अब क्या करना है, अब सर समझ गए, अब धीरे धीरे इंट्रीगेशन भारी आने वाला है। सही बात या गलत बात, ठीक है। चलिए यहां देखिए, अब जरा बताइए ये क्या लिखा हुआ है, ये माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। हम बार बार करें, आप ना जवाब देने का कोशिश करो बेटा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे बनना है। सर बोल दिए कि थ्योरी खत्म हो गया था, अब आपको अपने कंधे पे काम लेना पड़ेगा। तो जल्दी बोलिए आप क्या लिखेंगे, सही है। अब जरा बताइएगा इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। खास सर नीचे वाले को क्या मान लीजिए, टी, खेल खत्म। ई पे पावर एक्स का वही होगा, उसमें माइनस लगेगा,
इज इक्वल टू क्या हो गया डी टी, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई 1/t का इंटीग्रेशन। कोई कहेगा सर अब की लॉग सी क्यों नहीं लिखे, कहीं लिख सकते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब सब लॉग में रहता तब हम भी किस में आते हैं, लॉग में। या नहीं है इसलिए कि जाओ माफ किए तुमको। बताइए कैसा लगा क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6। इसमें बेटा ना थोड़ा क्वेश्चन गलत लिखा गया है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक है। अब इसको आप इशू नहीं बनाइएगा, हम नीचे लिख देते हैं। यार ये हलंत वलंत क्यों लग जाता है। क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, मतलब इक्वल टू इधर होता है प्लस उधर होता है, ठीक है। तो बताइए अपना तो एक ही फंडा है, y वाला एक तरफ यहां तक सही है कि नहीं बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए समझे कि नहीं समझे। इधर आइए, इधर क्या लिखा है बोलिए तो, -x dy माइनस के साथ हादसा हो गया। सही है ना। अब क्या करना है, सर log y को क्या मान लीजिए t, log y का डिफरेंशिएशन आइए हो गया कि नहीं हो गया बोलिए। 1/t का इंटीग्रेशन 1/x का गजब प्रतिभा log x। c में बोलिए log लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, बहुत अच्छा। तो क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए, log c, बहुत अच्छा बेटा। अब बोलिए क्या हो जाएगा, log t बराबर log cx, कैसे हुआ कोई बताइए तो, log m प्लस log n। कुछ गलत लग रहा है क्या जी, सही है। कुछ देर में तुम बोलेगा अच्छा अच्छा ठीक है, log log हट गया, क्या बच्चा जल्दी बोलिए तो। अब t बराबर क्या माने थे, सही है, सही है। अब जहां तक हम आंसर को जानते हैं, आंसर ऐसा नहीं दिया होगा कई सर, कहे आपको हमने ना लॉग रिमूव करना सिखाया था, लॉग को हटाना। याद है कैसे हटता था सर, जो बेस में रहता था वो बेस में ही रहता था, बाकी दोनों अपना जगह बदल लेता था। तो बेस में ई है तो ई ही रहेगा, सी एक्स इधर आ जाएगा और वाई उधर। आंसर ऐसा है। कैसा लगा, एकदम आंसर के जड़ तक जा रहे हैं, ठीक है ना। चेहरे पे खुशी लाइए, मुस्कुराहट लाइए। इतना मेहनत अभी तुमको क्या लग रहा है सिर्फ तुम्हारे लिए हो रहा है। अब आइए हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन पे आ गए, 8 नंबर पे, ठीक है। यस सर, अब बताइए dy बट्टा दोनों तरफ क्या कर दिए, कोई तकलीफ। अब बताइए इसका जब इंटीग्रेशन बताए थे तो पहले बोले थे -1 देना, याद है किसी को। एक कम करना तो क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए, 4y का पावर 4, एक माइनस पहले से, इसका भी हो जाएगा -1।
फिर पूछ रहे नहीं समझ रहा है क्या? माइनस माइनस कटेगा ना, क्या बचेगा बोलिए ना? वो माइनस वाला इधर आ जाएगा। अब बोलिए 1/4 अगर कॉमन ले लें क्या बचेगा? y का पावर -4 प्लस x का पावर -4 इज इक्वल टू क्या हो गया? c। अब y का पावर -4 प्लस x पे पावर -4 इज इक्वल टू क्या हो गया? 4c। अच्छा y के ऊपर -4 होगा, नहीं सॉरी, अब सही है कि नहीं है? अब यहाँ एक और दिक्कत है, गेम बजाना पड़ेगा। क्या गेम? ये क्या लिखा है? 4c। कोई 5 को कांस्टेंट माना, अब कोई 5 गुना 2 को कहा अलग में, कहीं भाई 5 भी कांस्टेंट है, 5 गुना 10 भी क्या आएगा? कांस्टेंट ही आएगा। तब उसने क्या बोला? उसने बोला कि भाईजान 4c को एक बड़ा सी मान लीजिए और बोलिए कांस्टेंट। इस एक्सरसाइज में सी के साथ बहुत नाटक होगा। ये बात पहले बोले थे कि नहीं बोले थे? अब धीरे धीरे आप उस नाटक को फील कर रहे हो। अच्छा ऐसा है वैसा, ये कोई नाटक नहीं है। अगर आप सोचिएगा ना तो अच्छे से समझ जाइएगा। 2 गुना 5 है, कोई 2 को सी मान लिया, क्या भैया 2 को ही सी माना, उससे अच्छा 5 गुना 10 करके उसको क्या मान लो? सी मान लो। सी ही मान रहा है तो ठीक है। आइए अब कितने नंबर क्वेश्चन पे आ गए? 9। ठीक है, जब भी मन में घबराहट हो कि अब कैसे होगा, तो आप एक अलग इक्वेशन मान के भी बना सकते हो। का अलग नहीं समझे, जैसे मान लीजिए किसी का इंटीग्रेशन बड़ा लग रहा है तो इसको समीकरण 1 मान के पहले क्या कर लेंगे? सॉल्व। लेकिन हमको लगता है ये इंटीग्रेशन आपसे हो जाएगा। कैसे ना? कहा सर नहीं कुछ तो एक है। अरे बोलिए ना, बाय पार्ट पढ़े हैं, u इंटू बी। किसको u मानिएगा? साइन इनवर्स को। साइन इनवर्स को, ठीक है। आई एच नहीं, क्या होगा बोलिए ना? सर साइन इनवर्स एक्स। सही है ना? अब बताइए dx का इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, बोले समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब ये ऊपर में ऐसा लिख सकते हैं ना, एक्स dx, ठीक है। अब बोलिए बेटा किसको t मानेंगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। क्या लिखा है बोलिए तो? एक्स dx बराबर माइनस dt/2 यहां बिठा देंगे। देखिए जब माइनस dt देंगे तो माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और नीचे वाले को क्या माने थे? t। अब 1/√t का 2√t प्लस c, दो क्या हो गया? कट गया। क्या बचा बोलिए ना? अच्छा कोई बच्चा बोलता है कब हम लॉग लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे? अब तुम बोलो, तुम्हारा आत्मा खुद गवा दे रहा है, क्या यहाँ लॉग सी लगाना उचित होगा?
का कैसे का समझ गए भैया, उतना देर से कर क्या रहे हैं। ठीक है, हम लोगों का सौभाग्य और क्वेश्चन का दुर्भाग्य, आंसर मिल गया। ठीक है, चलिए। अच्छा, आप लोग को ऐसा नहीं ना लग रहा है कि सर जल्दी बता रहे हैं, ऐसा कुछ? आराम से, आराम से। मेरा सवाल वही है, अगर आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ठीक करोगे ना, तो ये सब में 1-2 क्वेश्चन होगा, बस खुद ब खुद समझ आएगा अच्छा ऐसा ऐसा करना है। अदरवाइज हम आपको 10 में 10 बता देंगे ना, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हमसे बनेगा या नहीं बनेगा। सही बात है, गलत बात आप बताइए। जानते हैं, अगर ये सब में हम लोगों के साथ क्या अच्छा होता था पहले, अगर बच्चे सारे पढ़ने वाले अच्छे होते थे तो मात्र 2 क्वेश्चन बताते थे और बच्चे एक्सरसाइज कल पूरा बना के लाते थे, तो हमारी भी परेशानी कम हो जाती थी। आज के डेट में बच्चे मेहनत ही नहीं करते। अगर 15 क्वेश्चन है, उसको 15 में 15 क्वेश्चन चाहिए। इसी लेके आजकल टीचर भी सिलेबस को लेके परेशान हो जाता है। क्यों? इधर से मेहनत हो रहा है, उधर से जीरो हो रहा है। जीरो छोड़िए, जो कर देते हैं उसके आगे भी माइनस लगा देता है। पूछिएगा पढ़ा कि अच्छा वीडियो आया था क्या? कैसा सही है का सर, देखे नहीं, कहाँ था सर, कल मेला घूम रहे थे ना। आप समझते नहीं। हाँ बेटा, हम कैसे समझेंगे? सब चीज समझने का ठिका आप लिए, पढ़ने वाला बात हम लिए हैं। अब देखिए, ये प्लस वाला बेटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -x। ठीक है ना? हम इस माइनस को निपटाएंगे थोड़ा देर में। पहले y वाला को एक तरफ कर लेंगे, जल्दी बोलिए क्या होगा। उधर से किसको खींच के लाएंगे कि चलो अपने घर चलो। इधर कौन कौन बच गया? बोलिए, कहीं कोई तकलीफ की बात? काम शुरू किया जाए का एकदम सर? बोलिए, किसको टी मानिएगा? अब बोलिए, tan y का डिफरेंशिएशन इधर किसको जेड मान लेते हैं? हम फिर बोले, समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं है सर कुछ जल्दबाजी है, ऐसा। अब बोलिए, 1/t का, 1/z का। अब क्या लिखेंगे? फिर कोई पूछा लॉग काहे लगाया? मैं चाहे ये करूं वो करूं, मेरी मर्जी। ठीक है ना? अब ऐसा हो गया, फिर क्या बोलेंगे, जल्दी बोलिए। log t बराबर, हाँ, log z इंटू सी। बहुत अच्छा, log log चला गया, t बराबर z इंटू सी। t के जगह क्या लिखिएगा? z के जगह क्या लिखिएगा? आई बात समझ में? आंसर मिल गया। तो पहला टाइप हम लोगों ने खत्म कर दिया, 1 से लेके कहां तक, 10 तक। अब क्या है आगे सुनिए। अभी तक जो हम लोग बना रहे थे ना, ये फैमिली ऑफ कर्व था। क्या था? क्योंकि यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट था। अब आपको इसके आगे उस फैमिली में से किसी एक आदमी को खोजना है। जैसे मानिए कोई एक लड़का किसी लड़की को कुछ बोल दिया, तो पहले हम लोग को उस लड़के को पीटना है, तो पहले उसके खानदान के बारे में पता लगाए, घर के बारे में पता लगाए। अब उसके गेट पे खड़े हैं, अब का इस फैमिली में कौन किया था? कहे एक लड़का था, तब उसके बारे में आप कुछ ना कुछ बताइएगा कि नहीं बताइए। तो उस फैमिली से एक मेंबर को खींचना है, दैट इज कॉल्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? पार्टिकुलर। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो कैसा था? जनरल सॉल्यूशन। बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से समझाए सब कुछ। तो कहा सर पता कैसे चलेगा? कि बताएगा ना। क्या देखिए, यहाँ बताया है कि जब उसमें x बराबर 0 रखा जाता है तो y का मान क्या आता है? 1। उस मेंबर के बारे में बताया है। ज्यादा लोड नहीं लेना है, जैसे बनाते थे बनाएंगे। बस ये बात सोचना है, इसमें c के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा। का है
कि तुम सी के जगह लॉग लगाओ या ना लगाओ, आंसर मिलेगा। कहो क्यों? क्योंकि अब दसों की बात नहीं हो रही, अब उसमें से किसी एक की बात, तो वही एक चाहिए ही, आंसर तो मिलना ही चाहिए। तैयार है? तैयार है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन का है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में आपका क्या लिखा हुआ है, अगर आप इसको ठीक ढंग से लिखो तो dy बराबर 2x² प्लस x हो गया। तब इस क्वेश्चन में क्या दिया, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा है। कहा क्यों? कहीं बेटा पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, इसमें क्या लगेगा? पार्शियल फ्रैक्शन। और आपको पता है क्वाड्रेटिक आएगा तो एक लंबा गेम होने वाला है। तो यहीं पर सर एक काम कीजिए ना, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? एक, कि पहले इसको बना के आएंगे तब इसको देखेंगे। तो आई बराबर बोलिए तो क्या लिखा हुआ है? अब देखिए यहां हमें आपकी सख्त जरूरत पड़ेगी, तो आप भी मदद करेंगे। इससे क्या कॉमन लेंगे? बनाइए बेटा, अगर बन जाएगा तो हमको भी बताइएगा, हमें 100% भरोसा है नहीं बनेगा। ठीक है, आपको लगता है कि अगर उतना हल्का बनता तो हमारे गुरुजी इतना घूमते? हो गया। अब देखिए, अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, अंश का घात हर के घात से क्या होना चाहिए? कम। तो सर ये गुना होगा तो एक्स क्यू होगा, ऊपर में क्या है? x², तो कम है। तो इसका एक बात बताए थे कि आप लिखना a बाय, क्वाड्रेटिक में क्या लिखना? bx प्लस c। भैया बात पुरानी भले ही है लेकिन पढ़ाया गया है। अब बताइए यहां क्या हो जाएगा? 2x² प्लस x इज इक्वल टू a इंटू x² प्लस 1 प्लस bx प्लस c। नीचे वाला तो कट ही जाएगा ना। अब बताइए, ये तो कभी जीरो होगा नहीं। एक काम हो सकता है, अगर x के जगह क्या रखा जाए? -1। -1 का मतलब ये हो जाएगा 2, ये -1, -1 का। तो हम लोग किसका मान निकालने में कामयाब हो गए? ए का। बट क्या बी और सी निकला? नहीं। तो आप में से किसी बच्चे को याद है जब इस तरह से मान निकलना बंद हो जाए तब हम लोग क्या करते थे? हाँ वेरी गुड, गुना करके सर कोएफिशिएंट को कंपैरिजन करते थे। चलिए बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही जवाब दीजिए। 2x² प्लस एक्स, ए से गुना कीजिए, क्या होगा? आवाज आवाज आना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है बोलिए तो जल्दी से। अब पहले ना x² वाले को पकड़िए, तो x² के अंदर क्या क्या आ जाएगा? a प्लस बी। इस दोनों के अंदर x ले लीजिए, क्या बचेगा? हो गया। तब बताइए, x² के गुणांक में a प्लस बी है, इधर x² के गुणांक में 2 है। अब a का मान कितना दिया है? 1/2। बी का मान निकल गया कि नहीं निकल गया?
अब बोलिए बी प्लस सी किसके बराबर होगा? एक के। एक के भैया, जीरो मत बोलिए, ऐसे मत करना है। ए प्लस सी किसके बराबर होगा? जीरो। हमको लगता है इससे मान निकालने में ज्यादा मजा आएगा। कहा कैसे? कहा ये रखेंगे प्लस वाला उतर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। क्योंकि सर इसका तो कोई काम ही नहीं हुआ कि भैया मेला घूमने गया है, अब एक ही जगह एक सामान का दो चार दुकान है, तुमको एक ही जगह से ना लेना पड़ेगा। सही बात है ना? तो हम लोगों ने एक छोटी सी कामयाबी पाई, ए निकाला, बी निकाला और सी। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ना इस बात को लिखो या हमको बताना कि ए का मान, जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए बाय एक्स प्लस वन। तुम नहीं बता पाएगा इसलिए हम लिख ही लेते हैं। यहां पर क्या था? बी एक्स प्लस सी। सही बात या गलत बात? एक बार मिला लीजिए। बी का मान कितना था? 3/2। सी का मान -1। अब आइए बेटा, अब इसका इंटीग्रेशन का सर अभी तक तो तोड़ ही रहे थे। क्या ये क्वेश्चन बड़ा है या नहीं बताइए? भारी भी है? भारी नहीं है सर, भारी नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है सर? एक्स स्क्वायर प्लस वन को क्या मान लीजिए? टी। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, वन का 0 इज इक्वल टू, अब आइए इसमें मान बिठाते हैं। सबसे पहले तो ये बात तो लिखा ही जाएगा का यस। अब बताइए अंदर क्या हो जाएगा? इंटू टी। फिर ये बात, क्या तुम लोग बोर हो रहा है क्या यार? ठीक है ना? हाँ, अब बताइए 1/x का इंटीग्रेशन, ये हो गया 3/4। 1/t का क्या हो गया? log t। ये इसका हो गया, क्या कुछ टी की जगह मान बिठा देंगे। अब इस सब को कहां ले जाना पड़ेगा? यहां से, है कि नहीं है? ठीक है, तो अब क्या लिखना है? पुटिंग इन फर्स्ट। तो हम सोच रहे हैं कलर बदल देते हैं। चलिए, चलिए इसको अगर पुट करते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 x प्लस 1। 3/4 t के जगह 1। एकदम बेटा इसे मदद कीजिए। ये क्या हो जाएगा फिर बोलिए? ये पूरा हुआ। अब इसमें से इसका काम करना है। x का मान 0 और y का मान क्या है? 1। कहानी का मतलब आपको c का मान निकालना है। क्या क्या दिया गया जल्दी बोलिए। अब जरा देखिए, y के जगह 1 रखे,
x के जगह 0 तो log 1 ना बचेगा। log 1 का मान क्या होता है 0। x के जगह 0 तो log 1 का मान क्या होता है 0। x के जगह 1 तो tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4। क्या कुछ गलती है क्या? कुछ सही लग रहा है मैं तो c बराबर कितना आ जाएगा, सही बात या गलत बात? अरे दादा सही बात। x के जगह तो 0 ना रख रहे हैं। बचा लिए आप। x के जगह 0 तो ये 0 ही हो जाएगा ना। सही बात है। चलिए तो इस तरह हमने c का मान कितना लाया 1। अब चलिए इसमें बिठा देते हैं। अब भगवान से मनाना है कि आंसर ने यहां के बाद कुछ नहीं किया हो। यहाँ के बाद अब आंसर ने क्या किया है, कहा सर यहाँ के बाद भी एक एकदम है। बोला हम 1/2 को लिख सकते हैं 2/4। भाई साहब बोलना पड़ेगा। देखिए जो भी होगा ना इसी सब के साथ होगा, क्योंकि ये दोनों तो अलग वैरायटी है, इसमें तो लॉग का कोई बात ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। क्या आपकी अगर इजाजत हो तो थोड़ा और छोटा कर देते और हम इधर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ के बाद भैया यहाँ सही है। अब जरा हमको सोच के बताइएगा, अगर हम इस दोनों से 1/4 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, जल्दी बोलिए। नहीं समझा? ऐसे मत देखिए, ये पावर 2 आगे आता तो वही ना होता। सही है गलत? सही है। कहा सर काहे इतना करना, कहीं आंसर मिलाएगा कि नहीं मिलाएगा, नहीं तो फिर कमेंट करेगा सर आंसर तो मिला नहीं। अब बताइए log m - n क्या होता है? ठीक है, ठीक है। अब यहां पे नहीं कहता है तालियों के साथ स्वागत किया जाए, कहीं कुछ गलत हो गया। कोई बताइएगा क्या गलत हुआ? इतने बच्चों के बीच में एक गलती हुआ और किसी को नहीं दिखा। यहां क्या लिखा है 3/2 प्लस 3/2, यहां माइनस कैसे हो गया? सही बात या गलत बात? हमको लगता है जो ऐसे नहीं खींचा हुआ था वो देखने में दिक्कत हो गया पे फिर लो वाटर में। चलिए अब देखते हैं कहां तक इसको हम लोग सुधार पाएंगे। अब बस ये गुना में ना हो जाएगा। कैसा लगा क्वेश्चन बताइए जल्दी से, ठीक था कि नहीं था? देखिए एक बात बताते हैं,
अब ये तो अभी माइनस प्लस का था, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, वो तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन ना अगर भारी रहे या क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो वो मुद्दा है। भारी का बात नहीं, समझ में ना आए तो वो मुद्दा है। अब क्वेश्चन बड़ा है, ये कोई मुद्दा नहीं सर, इतना हम कैसे लिखेंगे, जैसे आप लिखे वैसे तू भी लिखेगा। सर हमसे तो गलती हो जाता है, मास्टर से भी हुआ था। सही बात है, गलत बात है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्शन, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके स्वास्थ्य के लिए और सिलेबस के लिए और फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ना फिर पार्शियल फ्रैक्शन वाला है। ठीक है, ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आते हुए भी बनाने का मन नहीं करता है, बट क्या करें, वादा किए कि हर क्वेश्चन बताएंगे, तो वादे में फंस गए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 12। एकदम घबराना नहीं है बेटा, जैसे काम कर रहे हैं वैसे कीजिए। dy बराबर सही है ना। अब आइए इसको पहले बनाते हैं। ऐसा लिखा हुआ है ना, अब आप हमें बताओ, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, या एक ना और तरीका है। कौन सा तरीका सर आपको इतना जल्दी याद आया? ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को टी मान लिया। अब बोलिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, जल्दी जल्दी बोलिएगा। dx बराबर कितना आ गया, dt बाई 2x, यहां बिठा दीजिए। सही है। अब बोलिए x गुना एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, t। तो कहने का मतलब भाई साहब हमारे पास कितना आ गया, क्या भरोसा करें, सही है पक्का। अब याद कीजिए, अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं। कैसे सर? देखो बेटा, टी गुना टी स्क्वायर माइनस टी आया। याद कीजिए एक जमाना था हम लोग ऐसा करते थे, 2 से गुना 2 से भाग, फिर क्या करेंगे जल्दी बोलिए, 1/2 का स्क्वायर जोड़ोगे सर, और 1/2 का स्क्वायर क्या करोगे, घटाओगे। तो ये टोटल कितना आ गया सर, t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। सही बात क्या गलत बात? देख रहे, कहीं भी चला जा सकता है इंटीग्रेशन। हो गया? कुछ गलत लग रहा है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला याद है? कहा सर होता था 1/2a। क्या होता था? 1/2a। उसके बाद क्या होता था बोलिए, लॉग। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। x माइनस ए, चलिए सुन के बहुत अच्छा लगा, प्लस सी, हाफ हाफ साफ, 2 साफ। क्या बचा जल्दी बोलिए तो, i बराबर 1/2 लॉग, ये हाफ हाफ भी एक ही हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये हो गया t माइनस 1/, और समझे? क्या ये क्वेश्चन बना? कर नहीं सर, अभी कहाँ बना, अभी तो आपने इसका क्या किया है, इंटीग्रेशन। अब आपको इस मान को कहाँ बिठाना है, समीकरण 1 में। तो जरा जल्दी देखेंगे, dy का
पहले लिख देते हैं। अब बोलिए dy का इंटीग्रेशन क्या था, y उधर कितना आया था, अब आपको पता है ये जनरल सॉल्यूशन है कि नहीं है। अब हमसे किसके बारे में पूछा जा रहा है, पार्टिकुलर। तो पार्टिकुलर में आपको मान क्या दिया गया था, अगर आपको याद होगा, सर याद कैसे होगा, y बराबर 0 और x बराबर 2। क्या क्या दिया जल्दी बोलिए तो, y बराबर 0 और x बराबर 2, तो y के जगह क्या दे दिए 0, x के जगह 2 दीजिएगा ना, तो 2 दूना 4, 4 में से 1 गया 3, तो c का मान कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत नो सर, c का मान -1/2 आप यहां बिठा दीजिए। -1/2 लॉग। अब क्वेश्चन नंबर आपका क्या लिखा हुआ है 13। अब जल्दी बताइए dy बट्टा dx बराबर कितना हो गया, a नहीं हुआ, cos इनवर्स a बाई dx y, dy का इंटीग्रेशन y प्लस क्या हो गया c। अब मान दिया है सर, y का मान कितना दिया है 1 और x का मान 0, तो y के जगह रखे 1, x के जगह 0, c बराबर 1 आएगा, यहां बिठा दीजिए। अब ये +1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, x गुना में इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में। अब a बराबर आप ऐसा भी लिख सकते हो, का सर हमारा तो उतना दिल करता भी नहीं, हम तो लिखते भी नहीं, ठीक है। इसके आंसर में डाउट हो तो मत घबराइएगा, किसी किसी बुक में ना x का मान 1, 2 ऐसे भी दे दिया है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार ये आंसर क्या है, सही है। चलिए अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखने वाले हैं, 14 नंबर। dy बाई डी एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है, y tan x। जल्दी बोलिए क्या लिखेंगे, dy बाई y 1 बाई y का tan x का, गजब, log sec x प्लस c। अब बताइए x का मान कितना दिया है 0, y का मान कितना दिया है 2, तो y के जगह रखिए 2, x के जगह 0, तो sec 0 का मान 1 और log 1 का मान 0। c बराबर कितना आ गया, log 2। अब क्या करना है, मान बिठाना है सर। अब जरा बोलिए log m प्लस log n क्या होता है, log log खत्म,
कैसा लगा क्वेश्चन जल्दी से बताइए। y बराबर, तो चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखने वाले हैं। कौन सा देखने वाले हैं? 15। अभी तक कैसा लग रहा है क्वेश्चन? ठीक ठाक है? डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ सर। वेरिएबल सेपरेबल हम समझ चुके हैं, y वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन c के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ किया जा सकता है। आइए अब बताइए, बोलिए y डैश बराबर क्या लिखा हुआ है? हाँ एकदम जवाब दीजिएगा। अब आप हमें बताओ y डैश को हम लोग क्या कहते हैं? अब देखिए हम लोग इतना इंटीग्रेशन बना चुके हैं कि अब हमें ये सारी बातों का नॉलेज है कि ये बाय पार्ट पे टूटेगा। किस पे टूटेगा? बाय पार्ट, u इंटू v। और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि इस दोनों में किसी का खत्म भी होने वाला नहीं है। सही बात है, गलत बात? तो इसमें आई रखा जाता है, तो इसको हम लोग पहले अलग से बना लेते हैं। ठीक है सर। हमने आई बराबर मान लिया, तो u इंटू v। ई पे पावर x का ई पे पावर x, साइन का u इंटू v अगेन। नहीं दिख रहा है तो टेंशन नहीं लेना है, अब दिख गया, परेशान नहीं होना है। रिकॉर्डेड जरूर है लेकिन हम आपकी आवाज अभी भी सुन रहे हैं। अब बच्चों यहां ध्यान से सुनना, माइनस माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन, तो फिर माइनस, यहां आने के बाद क्या पता चला? सर ये पता चला यही तो हमारा क्वेश्चन था। सही बात या गलत बात? तो उसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे? आई। क्या लिखिएगा? आई। माइनस आई इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस। आई और आई क्या हो गया? इस दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं? कहाँ प्लस होगा? माइनस माइनस प्लस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। दो गुना में इधर आके भाग। तभी कोई कहेगा अरे सी में भी तो सी बट्टा 2 होता, मुस्कुराएंगे कि भैया सी में चलता है, काय टेंशन लेता है कि नहीं है? ठीक है, तो इतना मेहनत करके हम लोगों ने इसका मान निकाला। अब हम लोग इसको समीकरण 1 में क्या करेंगे? रखेंगे।
समीकरण एक में क्या लिखा है, dy। पहले एक बार लिखते हैं अच्छे से, कहाँ लिखिए सर। ठीक है, dy का इंटीग्रेशन, इसका भी बनाए ना। सही बात या गलत बात? अब ये क्वेश्चन अगर आपने ठीक से देखा होगा, ये 0 0 से पास कर रहा है। देखिए अच्छे से, ये किससे पास कर रहा है, 0 0 से। 0 0 से पास करने का मतलब है x के जगह क्या होगा, 0, और y के जगह 0। ये तो 0, किसी संख्या पे पावर 0 तो उसका मान 1, साइन 0 0, कॉस 0 1, माइनस हाफ उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस। तो c का मान कितना आ गया, बिठा दीजिए। हो गया, 2 2 का एलसीएम, 2 उठ के इधर आ गया। बोलिए, कहीं कोई दिक्कत की बात? थोड़ा आंसर देख रहे हैं, आंसर ने क्या कुछ नाटक का? नहीं सर, कोई नाटक नहीं किया। ये +1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। अबे भैया अपने जगह को पकड़िए। कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा था ना? हम एक चीज बार बार आपको बोल रहे हैं कि बिना इंटीग्रेशन का अगर आप सोच रहे हैं कि हम इसको ठीक कर लेंगे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई। यार तुम्हारी बात कर रहे हैं, ठीक है, मुस्कुराना नहीं है कथा, तुम्हारी ही बात हो रही है। अब बोलिए, हिंदी में कुछ खिचपिट खिचपिट है, इंग्लिश में सही लिखा है। बोलिए क्या लिखा हुआ है? हो गया ऐसा? अब कैसा, आप तो जानते हैं हमेशा की तरह y वाला एक तरफ, सही बात या गलत बात? इसमें क्या करेंगे, क्या बात है? अभी वीडियो नहीं बनाए रहते, तुम्हारा पीठ ठोकते हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया। समझे ना, ये कैसे है? अलग अलग कर दिए ना। अब यहां से जब अलग अलग भाग कीजिएगा तो ये कट के क्या हो जाएगा, 1। हो गया। अब आइए इंटीग्रेशन करते हैं। dy y 1/y का इज इक्वल टू 1 का क्या हो जाएगा, x। हो गया। पॉइंट किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1 और -1 से। किससे पास कर रहा है? इसका मतलब x के जगह 1, आइए y के जगह -1, -1 + 2 1, log 1 का मान 0, x के जगह 1, log 1 का मान 0। c का मान कितना आ गया, -2, बिठा दीजिए।
कैसा लगा क्वेश्चन? ठीक है, आइए 17 नंबर क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। जब आप टेंजेंट नॉर्मल पढ़े होंगे, स्पर्श रेखा और अभिलंब, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता पॉइंट एक्स वाई पे बताया गया था dy बाई डी एक्स, क्या बताया गया था, और अभिलंब का -1 बाई dy बाई डी एक्स। नहीं याद आया? याद करना चाहिए था। तो यहां कह रहा है इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा का ढाल, तो स्पर्श रेखा का प्रवणता क्या हो जाता है, dy बट्टा dx। तो इसमें x कोऑर्डिनेट x ही है और y कोऑर्डिनेट y, तो कहता है उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल x के बराबर है। स्पर्श रेखा का प्रवणता मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट और y कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट किसके बराबर है, x। नहीं समझा क्या? समझ गया तो बस, अब तो इसका गर्दा उड़ा देंगे। अब पास किससे कर रहा है, किससे पास कर रहा है, 0 और -2 से। आइए y का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन किससे पास कर रहा है, 0 -2 से। जल्दी बोलिए, x के जगह 0, y के जगह -2 दोनों। अच्छा, c बराबर 2, दो को थोड़ा सजा दिए, 4 बट्टा 2, कहीं तू देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, कहीं तेरा 2 2 2। सही बात या गलत बात? एक बार आंसर देख ले, क्वेश्चन नंबर कितना है? मिल गया, एक्स स्क्वायर को इधर ले आया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, बताइए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 18 की। देखिए, पॉइंट क्या है, एक्स वाई, और किससे मिलाने की बात कर रहा है, तो अगर आपको नहीं याद है तो हम बताते हैं। 2 पॉइंट जब दिया रहे तो स्लोप कैसे निकलता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। बताइए कि नहीं बताया? बताइए। तो इसका निकालेंगे y2 माइनस y1। अब बोला स्पर्श रेखा का प्रवणता इसका 2 गुना है। इसका कितना है? एक बार फिर से पढ़िए, स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसको और इसको मिलाने वाले स्पर्श रेखा, देख रहे हैं प्रवणता की कितनी है, 2 गुनी है। बोल दो सही है सर। पहले माइनस कॉमन ले लीजिए, तो दोनों क्या हो गया, कैंसिल। y वाले को एक तरफ, सही है ना। 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन, उसके बाद 1 बाय एक्स का, कोई दिक्कत? किससे गुजर रहा है, -2 से, तो x की जगह क्या दीजिएगा,
-2 अब सॉरी x की जगह में नहीं, y की जगह 1 देंगे तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, log 4। इस 2 को ऐसा लिख सकते हो, आगे पावर, इस दोनों के साथ हादसा, c का मान 0। बोलो, बिठा दो इसमें। इसको भी 2 को पावर में भेज दो, उसके जगह क्या हो गया, 0। लॉग लॉग खलास, क्या बचेगा बोलिए। क्या आपकी इजाजत हो तो एक बार आंसर भी वेरीफाई कर लिया जाए का यस सर, क्वेश्चन का दुर्भाग्य और हम लोगों का सौभाग्य मिल गया सर। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर किसकी बात हो रही है, 19 की। हम चाहेंगे आप इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई धरफराट नहीं, अच्छे से पढ़िए। आप लोगों से बस एक गुजारिश है, अगर लगे ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, ये मेहनत अच्छा कर रहा है, तो आप इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। देखिए, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर पहले, आज से जैसे 4-5 साल पहले, बहुत सारे आपको ऐसे भी टीचर मिलेंगे जिन्होंने कभी बच्चों को लाइक शेयर करने के लिए नहीं बोला, फिर भी वो आगे बढ़े। इसके पीछे बेटा एक रीजन है, आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले वीडियो बनाने वाले कम थे और देखने वाले ज्यादा थे। आज हम लोग जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, उस टॉपिक पे अभी के अभी हो सकता है 1000-2000 वीडियो अपलोड हो गया होगा, तो अभी बिना आपकी मदद से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो हमें आपका सहयोग चाहिए, मदद कीजिएगा, ये नहीं कि बस मुस्कुरा के फिर चल दिएगा। 1-2 जगह शेयर करेंगे, फिर जाएंगे नहीं, फिर कुछ दिनों के बाद फिर शेयर करेंगे। तुम्हें किसकी कसम, तुम्हें की कसम। चलिए आइए, अब यहां पे क्या बात है, एक गोलाकार गुब्बारा है, उसका आयतन ना, उसमें हवा भर के जब फुलाया जा रहा है तो कांस्टेंट रेट से बदल रहा है। किस रेट से, बैलून में डबल होगा क्या, हिंदी वाले रोएंगे नहीं, एक तो इसमें कोई इंग्लिश वैसा है नहीं। माना कि गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या बराबर r, क्या बोला गया, माना कि गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या बराबर r और आयतन बराबर v। अब बोला जा रहा है ये बदल रहा है, क्या बदल रहा है सर, इसका आयतन किस रेट से, कांस्टेंट, तो एक के मान लेते हैं। ओ भैया, कांस्टेंट का हिंदी अचर होता है, काहे फिर परेशान नहीं। अब बताइए गोला का आयतन क्या होता है, आर क्यू का डिफरेंशिएशन ये बात समझे कैसे हुआ, 3 क्या हो गया, कट गया, क्या बचा, वेरिएबल सेपरेबल, आर वाला एक तरफ, टी वाला एक तरफ। अब बोलिए, थोड़ा कलर बदल बदल के बनाते वरना दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, 4 पाई
आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आर क्यूब बाई 3। अब देखो बेटा, जो चीज समझाएंगे ना सुनना। यहां आर भी दिख रहा है, के भी दिख रहा है, टी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है। तो कितने अननोन चीज है, 4। 4 चीज का मान नहीं पता, ना आर का, ना के का, ना टी का, ना सी का। तो क्वेश्चन क्या करेगा, इस चारों में से कोई एक चीज का मान पूछेगा और 3 चीज तुमसे निकलवाएगा। तो तुमको उस क्वेश्चन करेंगे ना फील लेना कहाँ कहाँ क्या है। तो यहां जैसे हमसे त्रिज्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आर। तो पहले आपको मदद करेगा के का मान निकालने में, टी का मान निकालने में और सी का है। और जब तीनों मान निकाल लेंगे, इसमें बिठा देंगे, आंसर आ जाएगा। का सर सुनने में तो अच्छा लगा, क्या बनाने में भी अच्छा लगेगा। कह रहा है आरंभ में गुब्बारे की त्रिज्या कितनी है, 3। आरंभ में समय कितना होगा और त्रिज्या कितना है। तो आर के जगह 3 रखेंगे, 27/3। एक चीज का मान निकलवा दिया ना, किसका मान निकाल दिया, सी का। फिर देखिए 3 सेकेंड के बाद, कितना सेकेंड के बाद, त्रिज्या कितना यूनिट। मजा आया। तो टी के जगह क्या रखेंगे, टी। कलर चेंज कीजिए सर। टी के जगह पहले सर आर के जगह के, ठीक है। आर के जगह 6 रखेंगे, 6 का पावर 3 कितना होगा, 216/3। के टी, के जगह के, टी के जगह 3। 80 का मान कितना निकला है, 36 पाई। बोले समझ में आ रहा है ना। अब काटिए, 3 7 21, 3 दूना 6, 36 पाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। घटाइए, क्या मेरी बात समझे सर, जो जो समझाए थे। सी निकला, के निकला, कितने सेकंड के बाद, टी जैसे बोलता है 4 सेकंड के बाद, तो टी का मान 4। यहां बोला टी सेकंड के बाद, तो टी बराबर कितना सेकंड हो गया, टी। ठीक है। अब बताइए, अब हमसे त्रिज्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, त्रिज्या। सी आ गया, के आ गया, टी आ गया, बिठा देंगे, खेल इस खत्म। क्या लिखा है बोलिए तो, पुटिंग इन फास्ट। पहले क्या लिखा है, 4 के टी, के जगह क्या होगा, 84। सी के जगह 36 पाई, कितना हो जाएगा, इससे 4 पाई को मान लीजिए, आ सकता है, काम नहीं होगा। कितना बचेगा बोले तो, बचेगा 4 पाई। 4 पाई क्या हो गया, कट गया। अब बताइए आर क्यू बराबर कितना हो गया, हो गया। हमें मान किसका निकालना है, आर का। तो हम यहां लिख दे, तो आर बराबर हो जाएगा 63T + 27 का पावर 1/3। कैसा क्वेश्चन था, अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा बोलिए। किन्हीं बच्चे को अगर कम समझ में आया होगा बेटा, तो फिर से इसको देख लीजिएगा, ऑनलाइन वीडियो का तो यही फायदा है।
आई। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं? 20। देखिए, हम मूलधन बराबर क्या मान लिए? पी। तो कहता है मूलधन की वृद्धि कितने परसेंट से होती है? आर परसेंट से। देखिए, आर का मतलब त्रिज्या होता है, dr बाई dt का मतलब त्रिज्या का बढ़ना या क्या होता है? घटना। प्लस में लेने का मतलब बढ़ रहा है और माइनस में लेने का मतलब घट रहा है। तो यहाँ मूलधन बढ़ रहा है तो dp बट्टा क्या होगा? dt। समय के रिस्पेक्ट में ही ना। कितना परसेंट? सर p का r परसेंट। r परसेंट का मतलब r बट्टा 100। क्या करेंगे सर? p वाले को एक तरफ, ठीक है। अब बोलिए 1/p का इंटीग्रेशन हो गया। कितना चीज अननोन है? p, r, t, c। इस चारों में से पहले 3 चीज का मान निकलवाएगा और चौथा के बारे में क्या करेगा? पूछेगा। तो बताइए 100 रुपया 10 वर्ष में कितना गुना हो जाता है? तो पहले तो 100 रुपया था, उस समय समय कितना होगा? 0। तो t बराबर 0। सही बात है ना? आइए, टी के जगह 0 तो ये पूरा खेल खत्म हो जाएगा। बोलिए सी का मान कितना आ गया? कहता है 100 रुपया में 10 वर्ष में, 100 रुपया 10 वर्ष में कितना गुना हो जाता है? 10, 2 गुना। तो टी बराबर कितना हो गया? 10। कैसा लगा? अब पी के जगह क्या लिख दीजिएगा? देखते चलिए, धर पाइएगा नहीं। क्या लिखा है बोलिए तो? r बट्टा 100। टी के जगह क्या लिखिएगा? 10। सी के जगह क्या लिखिएगा? यही खेल खत्म। हमको मान किसका पूछ रहा है? आर का। सब गायब है, सिर्फ बचा कौन है? आर। वही तो निकालेंगे। अब बताइए प्लस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। भांग खाने वाला नहीं कि 200 में 100 गया। हाँ, ऐसा सोच नहीं रहा है। log m माइनस log n क्या होता है? ठीक है, बेस में ही है हम लोग। अब बताइए आंसर यही होता। केमिस्ट्री वाला नहीं कि सर log 2 तो 0.30 नहीं। हमको इस क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है, नहीं देता तो हमारा यही आंसर होता है। हमें यहाँ log 2 का मान दिया है कितना? 6/9 गुना कर दीजिएगा आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन? सही लग रहा है? आइए, अब कौन सा क्वेश्चन हम लोगों को देखना है? 21 नंबर। फिर से हम लोगों का मूलधन कितना है? P। तो dp बट्टा dt इस बार कितना परसेंट दे दिए? 5% का है। 5 दिया है, पिछली बार नहीं दिया था, 8 दिया था तो 8 दिए थे। क्या करेंगे? जल्दी जल्दी बोलिए ना। अब बोलिए 1/p का इंटीग्रेशन
कहीं कोई दिक्कत? अभी समझ गए, क्वेश्चन बारी बारी से मान निकलवाएगा, फिर देखिएगा। शुरुआत में बैंक में कितना रुपया जमा करवाया गया? कितना? 1000। तो उस समय हमारा कितना हो जाएगा? 0। P बराबर कितना हो गया? 1000। बिठा दीजिए। बोलिए, C का मान तो निकल गया, कितना निकल गया? log 1000। अब क्या कहता है? 10 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद यह राशि कितनी हो जाएगी? मतलब P बराबर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? P बराबर। आइए इसमें हम लोग बिठाते हैं। पहले क्या लिखा है बोलिए? log P का सर P ही तो निकालना है, ठीक बात है। क्या लिखा है फिर बोलिए? 1/20 और T के जगह C के जगह। अब बताइए, ये 10 दूना 20 कट के कितना होगा? 1/2। क्या 1/2 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? सोच के बोलिए। देखो यहां पर जितने लॉग है सबके बेस में ई है। क्या है? ई। तो जो ई और ई तो मिल जाएगा, तो उसका मान 1 होगा। अब ऐसे सोचो, अगर हाफ आगे आ जाए उसका मान क्या हो गया? 1। तो कुल मिला के क्या हो गया? हाफ। कसरत ऐसा क्या है भैया, सब बड़ा लोग है, इसको भी कहे तू भी नहा के जो ही पुराना कोट पैंट पहन के तैयार हो जाओ, बराबरी में दिखेगा। log m प्लस log n क्या होता है? log mn। सही है। log log खल्लास। क्वेश्चन देखते हैं, आपके सुख सुविधा का कितना ध्यान रखा है कि मेरे बच्चे को थोड़ा सा भी तकलीफ ना हो। कैसा लगा? अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं बताइए। चलिए पढ़िए इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए आप ना मान लिख लीजिएगा पहले हिंदी में। माना कि वर्तमान में जीवाणुओं की संख्या कितनी है? x। नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितनी है? x। हम यहां से चलते हैं। कहा बैक्टीरिया के बढ़ने की दर अपने संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती। और ये लास्ट टाइम समझ में आ जाएगा। जीवाणुओं के x हमने जीवाणु की संख्या माना है, तो dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? x। बेटा ये सब लिखना, माना कि जीवाणुओं की संख्या बराबर x, प्रश्न से समानुपाती वगैरह वगैरह लिखना है। ठीक है, ये नहीं कह रहे मास्टर ने लिखा था हम क्या लिखेंगे। भैया तू परीक्षा देगा, याद रखना। कहा सर यही बात तो याद है पूरा साल में कि सिर्फ परीक्षा देना है। समानुपाती हटेगा तो एक कांस्टेंट होगा। अब क्या करेंगे सर? एक्स वाले को एक तरफ, समझ ही रहे हैं। मान बिठाएगा, थोड़ा दोहराएगा, फिर कुछ पूछेगा। तो शुरुआत में जीवाणु की संख्या कितनी है? 1,00,000। कितनी है? 1,00,000। हम लोग ना 1,00,000 को 10 का पावर 5 लिख लेते हैं, ताकि लिखने में थोड़ा क्या होगा? सुविधा। और t का मान कितना हो गया? 0। t के जगह 0 देंगे, वो खत्म ही हो जाएगा।
सी का मान कितना आ गया, log 10 पे पावर 5। टी वाला कहाँ गया, 0 हो गया। बहुत अच्छा। कितने घंटों के बाद, अब बोलिए, जीवाणु कितना हो गया, 10% की वृद्धि हो जाती है। 2 लाख तो पहले था ही, सॉरी 1 लाख ना था, 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1,10,000। क्या होगा, फिर से बोलो थोड़ा जल्द से, क्या लिखा हुआ है, इसको आइए यहां बिठा देते हैं। लॉग एक्स के जगह तो 11 गुना क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 4 के टी, के और टी के जगह 2 प्लस सी, सी के जगह 10 पे पावर 5। ये प्लस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। log m माइनस log n क्या होता है, ठीक है। अब बोलिए, सी का मान निकल गया, किसका मान निकल गया, के का। अब कहता है कितने घंटों में, कितने घंटों में बैक्टीरिया कितना लाख हो जाएगा, कितने घंटों का मतलब किसका मान पूछ रहा है, टी का। एक्स आ गया, के आ गया, सी आ गया, सब बिठा देंगे और किसका मान निकाल लेंगे, टी का। बोलो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा छोटा करना जरूरी है, क्यों, तो आपको भी पता है। अब बताइए, सबका मान बिठाते हैं। log x, x का मान कितना है, 2 लाख। 2 लाख का मतलब 2 गुना 10 का पावर 5 इज इक्वल टू के के जगह क्या लिखिएगा, सी के जगह सही है ना। ये प्लस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब थोड़ा सर पहली बार सर थोड़ा शॉर्ट चले, जगह के अभाव में सर ने अपना स्वभाव बदला है। अच्छा ये समझे कैसे हुआ, का सर प्लस में आया, माइनस में log m माइनस log n log m बाय ये दोनों क्या हो गए, निकल गए। हादसा क्या मचा, टी का मान निकालिए, ये 2 गुना में तो कोई पूछेगा कितने घंटों में, कहेंगे सर 2 log 2 बाई log 11 बाई 10। थोड़ा मुस्कुराएंगे, कहेंगे क्यों सर, इसका तो टाइम मेरे जैसा ही खराब चल रहा है कि नहीं है। चलिए जो भी था, क्वेश्चन जबरदस्त था। आइए dy बाई डी एक्स क्या लिखा हुआ है, ई पे पावर x प्लस वाई, इसको लिख सकते हो।
हो गया। तो 1/e पे पावर y ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस प्लस सी इधर आएगा तो क्या होगा माइनस सी। माइनस सी को हमने क्या लिख दिया, प्लस का असर ही कैसे कहीं चलता है भैया, सी तो अपना आदमी है। सही बात या गलत बात, कोई ऑप्शन मिलता है, कोई ऑप्शन मिलता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.4 काफी अच्छे से खत्म किया। बहुत मजा आएगा पढ़ने में, जो बच्चे नहीं पढ़े आप पढ़िएगा और ना ऑनेस्ट जेन्युइन रिव्यू डालिएगा पढ़ने के बाद, क्या अच्छा लगा और क्या खराब। ये नहीं कि बस आया वीडियो हाँ सर मजा आ गया, ऐसा नहीं, पढ़ने के बाद कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में 9.5 में। और जिन बच्चों को इस क्लास नोट को चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।